पानी का जो पाइप होता है ना, ड्रेनेज का जो पानी निकलता है उसमें से स्मूथ पानी का फ्लो होता है। अगर कहीं कोई जाम नहीं है, कहीं कोई कचरा उसमें फंसा हुआ नहीं है, खासकर किचन के भी जो पाइप होते हैं ना सिंक में जिससे पानी निकलता है, अगर वो कहीं जाम नहीं है तो पानी आपका निकलता जाता है। लेकिन अगर कहीं जाम है तो पानी रुक जाता है, फिर पूरा सिंक गंदा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, बहुत तरह के जो मार्केट में टूल्स मिलते हैं उससे हम साफ़ सफाई करते हैं और टाइम टू टाइम रेगुलरली साफ़ सफाई करते हैं। नहीं तो एक ना एक दिन वो कचरा वहाँ जाके जमा होता ही रहता है, क्योंकि डेली डेली कचरा इकट्ठे होते हैं। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने मन के साथ, मन मस्तिष्क के साथ, कि मन के अंदर आपके कैसे विचार चल रहे हैं। अब तो रिश्ता में भी यही चीज़ होता है। दो इंसानों के बीच में रिश्ता स्मूथ फ्लो होने के लिए खुला कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुले दिल से बात होना चाहिए, राय सलाह विचार विमर्श करना चाहिए, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए, उसकी भी बातों को अप्रिसिएट करना चाहिए, फिर मिलजुल के राय सलाह लेके जीवन चलाना चाहिए, तभी रिश्ता चलता है। अगर कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ अंदर से तनाव चल रहा है, घुटन चल रहा है, कहीं कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, उस केस में कही हुई बातें जो होती है ना सामने वाला स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है, तो हाफ कम्युनिकेशन होता है। और हाफ कम्युनिकेशन उसी तरह होता है जैसे हाफ कुक्ड फूड दैट इज हार्मफुल रादर देन बेनिफिशिएंट, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं नुकसानी कर देता है पका जो खाना होता है। उसी तरह दो इंसानों के बीच में अगर रिश्ता चलाना है ना तो प्यार से बात होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके मन मस्तिष्क को समझ सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी भी भावना की कदर कर सके, तभी रिश्ता चलता है। लेकिन होता क्या है, डे टू डे लाइफ में ना हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, रिश्ते की डोर से जब हम बंधे होते हैं तो हम सामने वाले की भावना को, फीलिंग को, इमोशन को कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। बस जीवन चल रहा है, चलने दो, वो बोल रहा है बोलने दो, लेकिन हम फोर्स का अप्लाई करते हैं कि तुमको मेरे हिसाब से ही चलना है, अगर रहना है तो, नहीं तो तुम जा सकते हो। जब इस तरह के क्रूअल एक्टिविटी, क्रूअल नियम पे इंसान रिश्ता चलाता है ना, तो रिश्ता क्या होता है, अल्पायु में ही जीवन तोड़ देता है, अल्पायु में ही ख़त्म हो जाता है। खासकर आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, उसका कारण सिर्फ एक ही चीज़ है। कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता का कोई भी नाम हो, एक पर्टिकुलर नाम मैं नहीं दे रही हूँ, तो होता क्या है कि मन के अंदर थोड़ा ना थोड़ा अंदर से क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज होता है, क्लियर प्रॉम्प्ट क्रिस्पी कम्युनिकेशन नहीं होता है। खासकर पेरेंट चाइल्ड में भी बच्चा क्या सोच रहा है खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर बहुत अच्छा रैंक ले आए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वही ब्रांच पढ़ाएं ताकि बच्चा अच्छा पैकेज अर्न कर सके, बिल्कुल नहीं। बच्चा का इंटरेस्ट अलग चीज़ है और अर्निंग मनी अलग चीज़ है। मनी का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं। आप जिस सब्जेक्ट में बहुत आपको इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को चूज़ करो, ये मैटर नहीं करता है कि वो ब्रांच ऊपर का है कि नीचे का है। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अरे मेरा बेटा इतना अच्छा रैंक लाया है तो इसको टॉप का ब्रांच दिलवा दो ताकि ये बहुत अच्छा अर्न करने लगे। अच्छी बात है, अर्निंग करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले भी ज्ञान की अर्निंग करनी चाहिए, नॉलेज की अर्निंग करनी चाहिए। आप ब्रांच पढ़ रहे हो लेकिन उस ब्रांच में अगर आपका मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, समय काटोगे और समय निकल जाएगा और आपको जो ज्ञान लेना चाहिए था, ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए थी, वो आप नहीं कर पाए, अपने रास्ते से भटक गए। इसलिए ओपन कम्युनिकेशन हर रिश्ता में ज़रूरी है। जब इंसान मन की बात मन में रखता है ना, तो वही इंसान घुटता है, मरता है, सड़ता भी है, अंदर से अंदर हमेशा तनाव में रहता है और रिश्ता में भी दूरी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि हम अगर बात बोलेंगे तो मेरी बात पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, हमें डांट देंगे, मुझे बहुत छोटा कहेंगे, नीचा दिखाएंगे, बहुत सी इस तरह की बातें होती रहती हैं। इसलिए रिश्ता हमेशा फ्री फ्लो होने के लिए मन के अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, इमोशन होते हैं, सबको हटा दो, क्लीन क्लियर एकदम माइंड को रखा करो, तभी सामने वाला की बातें आपके दिमाग में फिट होंगी, आपकी बातें सामने वाला के पास जाके दिमाग में उसके फिट होंगी और तभी रिश्ता चलता भी है। लेकिन होता क्या है ना कि हम एक फैब्रिकेटेड कॉस्मेटिक लाइफ जीते हैं, मतलब हम मीठी मीठी बातें करते हैं और समझते हैं कि सामने वालों को हम उल्लू बना रहे हैं, मतलब रिश्तों को कहीं ना कहीं हम मैनिपुलेट करके चलाते हैं, जो सही नहीं है। रिश्ता हमेशा दिल से चलता है। अगर दिल से कोई बात कह रहे हो ना, हो सकता है सामने वालों को थोड़ा देर के लिए बुरा लगे, लेकिन वो अंत में समझ जाए कि नहीं, ये आदमी मेरे भले की ही बात बोल रहा है। हालांकि बोलने का ढंग कड़ा था, लेकिन कड़ा से बिल्कुल मतलब नहीं रहता है कि आप किस भाषा में अपनी बातें करें। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जब इंटेंशन क्लियर होता है ना, तब सामने वाला को भी लगता है कि हाँ, मुझे डांट के बोला लेकिन भला तो मेरा ही कर रहा है ना वो इंसान, तो इंसान भला गलत कैसे हो सकता है। जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, माइंड से माइंड क्लीन क्लियर क्रिस्पी होती है, तब देखोगे रिश्ता में थोड़ा बहुत अगर किसी तरह तनाव हुआ भी ना, तो रिश्ता का तनाव ख़त्म हो जाता है, फिर से स्मूथ फ्लो रिलेशनशिप चलने लगता है। इसलिए कम्युनिकेशन माइंड से माइंड होना चाहिए। मन के अंदर के नकारात्मक विचारों का फ्लश आउट करना चाहिए। जब रिश्ता दिल से जुड़ता है ना, तब रिश्ता का फ्लो बहुत स्मूथ होता है, रिश्ता अपने आप